हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सपेक्ट, होप, वेट और लुक फॉरवर्ड के बारे में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कब हमें एक्सपेक्ट का यूज़ करना चाहिए, कब हमें होप का यूज़ करना चाहिए, कब हमें वेट का यूज़ करना चाहिए, कब हमें लुक फॉरवर्ड का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इन सभी का प्रयोग हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो भविष्य में होने वाली है। मतलब जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है उसके लिए हम जो है एक्सपेक्ट, होप, वेट या लुक फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सपेक्ट और होप को। देखिए, एक्सपेक्ट एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ के होने का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कोई तर्क, ठीक है, कोई तर्क है आपके पास या कोई कारण है। जब आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है कि ऐसा होना तय है। आप उस कैलकुलेशन के आधार पर बता रहे होते हैं कि भविष्य में ये होगा, तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद है होप। देखिए, होप एक भावात्मक प्रक्रिया होती है, एक इमोशनल जो है प्रक्रिया होती है। ये हमारे दिल से जुड़ी होती है। इसमें जरूरी नहीं कि आपके पास कोई ठोस सबूत हो कि कुछ भविष्य में होगा, लेकिन आपकी गहरी इच्छा होती है और आप ये चाहते हैं कि काश ऐसा फ्यूचर में हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आई एक्सपेक्ट ए गुड रिजल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सपेक्ट यूज किया कि भाई मैं एक अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्ट करता हूँ। रिजल्ट कब आएगा? फ्यूचर में। तो सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, किस एक्शन के लिए यूज़ किया है? भविष्य के लिए। जो भविष्य में रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं अच्छे रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट इसलिए यूज़ किया क्योंकि अच्छा रिजल्ट आएगा, अर्थात मैं अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अपेक्षा कर रहा हूँ, तो अच्छे रिजल्ट का मेरे पास कोई सॉलिड रीजन होगा। जैसे मेरे एग्जामिनेशन अच्छे गए होंगे, ठीक है, मैंने अच्छी तरह जो है अपने जो भी एग्जाम है वो अटेम्प्ट किया, तो मुझे अच्छे रिजल्ट की जो है आशा है, अच्छे रिजल्ट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक्सपेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अच्छे रिजल्ट के मेरे पास सॉलिड जो है रीजन है, कोई ठोस कारण है, सबूत है। और सबूत क्या हो सकता है? सबूत यही हो सकता है कि भाई आपने अच्छी मेहनत की और आपके जो एग्जाम है वो अच्छे गए, तो आप अच्छे रिजल्ट को जो है एक्सपेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर मैं कहता हूँ आई होप आई स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कि भाई मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, ये मेरी होप है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है कोई ठोस कारण हो इस चीज़ का कि आप क्लास में फर्स्ट आए, ठीक है। ये सिर्फ आपकी एक दिल की इच्छा है, आप ऐसा चाह रहे हैं, ये सिर्फ आपकी एक इच्छा है, इसके पीछे का कोई ठोस कारण आपके पास नहीं है। आप सिर्फ ये चाहते हैं, आपकी एक इच्छा है बस ये। तो ऐसे में हम जो है होप यूज करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके घटित होने के पीछे आपके पास कोई ठोस सबूत है, कोई कारण है, ठीक है, आप अपने माइंड में कोई कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन के आधार पे आप जो है बता रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सपेक्ट यूज करते हैं। और अगर आपके पास कोई ठोस कारण नहीं है जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है उसके लिए, आप सिर्फ अपने दिल की इच्छा बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम होप यूज करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं दो एग्जाम्पल्स और लिखता हूँ। जैसे मैंने ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा, आई एक्सपेक्ट ए प्रमोशन soon, आई एक्सपेक्ट ए प्रमोशन soon। और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, आई होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन soon, ठीक है। ये दो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा आई एक्सपेक्ट ए प्रमोशन सून, कि मैं जल्दी ही जो है एक प्रमोशन को एक्सपेक्ट करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ और मैंने बहुत अच्छा काम किया ऑफिस में, इसलिए मैं प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रमोशन का सॉलिड रीजन, या आप कह सकते हैं आपके पास एक कारण है, और वो कारण क्या है? आपका काम। आप जानते हैं कि आपने अच्छा काम किया ऑफिस में, इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन करके आप ये कह रहे हैं कि मुझे प्रमोशन जो है मिलने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्सपेक्ट यूज किया है, मतलब हमारे पास प्रमोशन के पीछे का ठोस कारण है, हमारे पास कोई वजह है कि प्रमोशन हमें मिलेगा। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, आई होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन सून। अब मान लीजिए जो हालात हैं वो बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं जो है ये चाहता हूँ कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर
मेरे पास जल्दी ही ठीक होने की कोई वजह नहीं है मेरे पास, ठीक है, इसका कोई सबूत नहीं है, मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में हम होप यूज करते हैं। तो जब आप होप का प्रयोग करते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं कि जो कुछ भी मतलब आप चाह रहे हैं भविष्य के लिए, तो वो होगा कि नहीं होगा आपको नहीं पता, बस सिर्फ ये आपकी इच्छा है। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी होगा या जो कुछ भी आप अपेक्षा कर रहे हैं फ्यूचर में होने की, उसकी आपके पास एक कोई वजह है, कोई सॉलिड रीजन है, कोई कारण है। तो इस तरह से हम एक्सपेक्ट और होप का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो एक्सपेक्ट है वो एक दिमाग का अनुमान है, और जो होप है वो एक दिल की पुकार है। अब हम एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, माई सिस्टर इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी, कि मेरी सिस्टर की जो है एक बच्चा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक्सपेक्ट यूज किया। क्यों एक्सपेक्ट यूज किया? क्योंकि इसका मेरे पास सबूत है, मेरे पास कोई वजह है जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। और वजह क्या है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी का हमें पता चल जाता है कि कोई भी अगर लेडी है वो प्रेग्नेंट है तो उसका पता चल जाता है कि भाई ये प्रेग्नेंट है, तो हम कह सकते हैं कि सी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सपेक्ट यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि इसकी एक वजह होती है हमारे पास, इसका कोई कारण होता है, ठोस सबूत होता है। लेकिन आगे मैं ये कहता हूँ कि सी मतलब माई सिस्टर, सी इज होपिंग इट विल बी ए गर्ल, कि भाई वो चाह रही है कि एक लड़की हो, मतलब एक लड़की होगी, ठीक है, जो भी बच्चा होने वाला है वो लड़की होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने होप यूज किया है। अब होप यूज क्यों किया है? क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं है, कोई सॉलिड रीजन नहीं है कि वहां पे जो बच्चा होगा वो लड़की होगी। मतलब ये जो सी है अर्थात मेरी सिस्टर है, उसको वो नहीं जानती कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये लड़की होगी कि नहीं होगी इसके बारे में मेरी सिस्टर को नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने होप यूज किया है। और बच्चा होगा इसका एक सबूत है, कोई सॉलिड रीजन है कि भाई वो प्रेग्नेंट है, ये कारण है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट यूज किया है। तो इस तरह से एक्सपेक्ट और होप का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कब हमें एक्सपेक्ट का यूज करना चाहिए, कब हमें होप का यूज करना चाहिए। उसके बाद है वन कैन एक्सपेक्ट गुड और बैड थिंग्स। भाई आप अच्छी और बुरी चीजों दोनों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप होप सिर्फ उन चीजों के लिए कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि भविष्य में हों, लेकिन वो होंगी कि नहीं होंगी इसका आपको नहीं पता है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, आई एक्सपेक्ट इट विल रेन इन द इवनिंग। भाई मैं बारिश की एक्सपेक्ट करता हूँ शाम को। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट यूज किया है, तो इसका मतलब मैं बादल वगैरह देख रहा हूँ, और उन बादलों को देख करके, मौसम को देख करके फिर मैं ये कैलकुलेशन करके कह रहा हूँ कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शाम को बारिश होगी। तो एक्सपेक्ट मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ बारिश होने का, ठीक है, शाम को बारिश होने का मेरे पास कोई सॉलिड रीजन है। लेकिन आगे मैं कह रहा हूँ बट आई होप इट विल नॉट, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने होप यूज किया है। तो ये ना हो इसका मेरे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है, और मैं नहीं जानता कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ मेरी इच्छा है, ठीक है, ये मेरे दिल की पुकार है। तो यहाँ पर मैंने होप यूज किया। उसके बाद है एक्सपेक्ट और वेट। अब एक्सपेक्ट और वेट में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए एक्सपेक्ट के बारे में तो हमने डिटेल से जान ही लिया है कि एक्सपेक्ट का प्रयोग हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो भविष्य में होंगी, और उनका हमारे पास जो है कोई सॉलिड रीजन है, ठीक है, मतलब सॉलिड रीजन है कि वो भविष्य में घटित होंगी। तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट का यूज करते हैं। अब हम वेट का यूज कैसे करते हैं? तो देखिए एक्सपेक्ट और वेट के बीच का अंतर जो है मुख्य रूप से सोच और क्रिया का है। एक्सपेक्ट का प्रयोग तो हम तब करते हैं जब हम दिमाग में कोई कैलकुलेशन करते हैं कि भाई इस वजह से कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है, ऐसे में हम एक्सपेक्ट का यूज करते हैं। अब वेट का प्रयोग हम कब करते हैं? वेट जो है ये होता है समय बिताना, ये एक शारीरिक क्रिया है। वेट का मतलब इंतजार करना। वेट का क्या मतलब होता है? इंतजार करना, इंतजार करना। तो वेट जो होता है ये एक शारीरिक प्रक्रिया होती है, एक शारीरिक क्रिया होती है। इसका मतलब है समय बिताना। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये अक्सर एक शारीरिक स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, यह एक शारीरिक स्थिति को दर्शाता है। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं? तो इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या चीज देर से आ रही हो, ठीक है, जब कोई व्यक्ति या चीज देर से आ रही हो और जब आप खुद समय से पहले पहुंच गए हो, तो ऐसे में जो क्रिया होती है हमारी, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेट। और ऐसे में आप चाहते हो कि बस समय बीत जाए ताकि जो आप चाहते हैं वह हो सके। अब मान लीजिए आप हैं और आपके फ्रेंड है, और ये पॉइंट है जहां पर आपको मिलना है। मान लीजिए बस स्टैंड लगा लीजिए आप, ये क्या है? बस स्टैंड है, और ये ए है, ये बी है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अब ए ने कहा बी से कि भाई
9 बजे जो है हम जो है बस स्टैंड पे मिलेंगे, आप 9 बजे आ जाना, बस में कहीं पे जाना है, इनको इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी जॉब वगैरह के लिए जाना है। मान लीजिए ए यहाँ पे पहुंच गया पहले, ठीक है, ए पहुंच गया यहाँ पे 8:30, 8:30 सुबह, और बी यहाँ पे नहीं आया है अभी, ठीक है, बी यहाँ पर नहीं आया है, आप पहुंच गए पहले, तो आप जो यहाँ पे शारीरिक क्रिया करेंगे, ठीक है, इंतजार करने की, तो उसको कहते हैं हम वेट। अब इस शब्द से ये संकेत मिलता है कि जो वेट होता है वो या तो बैठकर किया जाता है या खड़े होकर किया जाता है। मतलब जो हमारी फिजिकली हम कैसे होंगे, या तो खड़े होंगे या कहीं बैठे होंगे, और बैठकर या खड़े होकर ही जो है इंतजार किया जाता है। तो ये जो शारीरिक क्रिया होती है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि बैठकर या खड़े होकर ही हम करते हैं, और ऐसे में हमारा मेन जो पर्पज होता है वो होता है समय गुजारना। हम समय गुजारना होता है ताकि जो हम चाह रहे हैं वो भविष्य में हो जाए। इसके विपरीत जो एक्सपेक्ट होता है, इसमें कोई हमें हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं होती है, यह एक मानसिक क्रिया होती है, ठीक है, और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। जैसे इसके आप एग्जांपल्स देख रहे होंगे, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड एट द कैफे, अर्थात मैं कैफे में बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप शारीरिक रूप से वहां पर मौजूद हैं और वहां पर बैठे हैं, और क्योंकि आप पहले आ गए, आपका फ्रेंड आया नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड की जो प्रतीक्षा है वो वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। आप या तो खड़े होकर वेट करेंगे या बैठ करके वेट करेंगे। तो खड़े होकर या बैठ करके समय गुजारना ताकि फ्यूचर में कुछ हो जो आप चाह रहे हैं, तो ऐसे में जो है हम वेट यूज करते हैं। उसके बाद इस सेंटेंस को देखिए, आई एक्सपेक्ट माई फ्रेंड टू अराइव बाई 5 PM। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेक्ट का प्रयोग किया गया है। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि मुझे उम्मीद है कि मेरा दोस्त 5 बजे तक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक्सपेक्ट क्यों यूज किया, यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट इसलिए यूज किया क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपसे कहा होगा कि भाई वो 5 बजे तक आ जाएगा, ठीक है, और आप जो है दिमाग में एक समय का अंदाजा लगा रहे हैं, और आपने दिमाग से कैलकुलेशन करके आप ये कह रहे हैं कि भाई फ्यूचर में ये होने वाला है। यहाँ पर आप जब एक्सपेक्ट यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये नहीं है कि आप बैठ करके या खड़े होकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने माइंड में सोच रहे हैं, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ आई एक्सपेक्ट ए कॉल फ्रॉम कमल एट 3 PM, कि भाई मैं 3 बजे कमल से एक कॉल को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपके फ्रेंड ने कहा होगा कि वो 3 बजे कॉल करेगा, और ये जो है कारण है इस चीज़ का कि आप एक कॉल की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक्सपेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि हम एक्सपेक्ट तभी यूज करते हैं, उस फ्यूचर एक्शन के लिए यूज करते हैं जिसके घटित होने का हमारे माइंड में कोई सॉलिड रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने एक्सपेक्ट यूज किया है तो जाहिर सी बात है कि हमारे मतलब जो कमल है उसने कहा होगा कि मैं 3 बजे आपको कॉल करूंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आई एक्सपेक्ट ए कॉल फ्रॉम कमल एट 3 PM। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब प्रतीक्षा कैसे कर रहा होगा, तो खड़े होकर या बैठ करके। तो खड़े होकर या बैठकर समय गुजारना कि कुछ ऐसा हो जो आप चाह रहे हैं, तो ऐसे में हम वेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने वेट का प्रयोग किया है। अगर हम संक्षेप में देखें तो वेट जो होता है यह एक जगह पर रुकना, बैठना, खड़ा होना जब तक कुछ हो नहीं जाए, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, फिर से सुन लीजिए। तो वेट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर आप एक जगह पर रुकते हैं, बैठते हैं या खड़े होते हैं ताकि कुछ जो है मतलब जब तक कि कुछ हो नहीं जाए। अब क्या कुछ नहीं हो जाए जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक्सपेक्ट होता है, एक्सपेक्ट क्या होता है, एक्सपेक्ट जो है वो दिमाग में जो है एक कुछ पक्का मानना कि कुछ होने वाला है, दिमाग में कुछ जो है पक्की तरह से मानना कि ये चीज़ होने वाली है भविष्य में। तो ऐसे में जो है हम एक्सपेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद है अगर आप कैनॉट वेट यूज करते हैं, ठीक है, ये जो फ्रेज यूज करते हैं कैनॉट वेट, तो ये जो है इम्पेशंस को दर्शाती है। इम्पेशंस मतलब अधीरता को दर्शाती है, मतलब आप वहां पे पेशेंट नहीं है, धैर्यवान नहीं है, इस चीज को दर्शाती है कैनॉट वेट। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ आई कैनॉट वेट फॉर द हॉलीडेज टू स्टार्ट, मतलब मैं हॉलीडेज स्टार्ट होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरी बेसब्री का जो है, मतलब मैं अपनी बेसब्री को दर्शा रहा हूँ, मैं इम्पेशंस को दर्शा रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, आई कैनॉट वेट टू सी यू, कि भाई मैं तुमसे मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी मेरा जो इम्पेशंस है, ठीक है, मेरी जो अधीरता है वो यहाँ पे दर्शाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैनॉट वेट यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, आई कैनॉट वेट फॉर द पार्टी, मैं पार्टी के लिए और इंतजार नहीं कर सकता, यानी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है इम्पेशंस को दर्शाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जब भी आप कैनॉट वेट यूज करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे इम्पेशंस जो है दर्शाया जा रहा होता है। अब हम बात करते हैं लुक फॉरवर्ड की। देखिए, लुक फॉरवर्ड का हिंदी में अर्थ होता है खुशी और उत्सुकता के साथ इंतजार करना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है खुशी या
उत्सुकता के साथ खुशी या उत्सुकता के साथ इंतजार करना। तो एक तरह से लुक फॉरवर्ड क्या होता है? लुक फॉरवर्ड भी एक तरह से वेट ही होता है, लेकिन ये इंतजार कैसे होता है? ये इंतजार होता है खुशी या उत्सुकता के साथ, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बेसब्री से किसी की राह देखना या बेसब्री से जो है किसी की प्रतीक्षा करना। तो ये भी हम कह सकते हैं कि बेसब्री के साथ जो है किसी की प्रतीक्षा करना। तो लुक फॉरवर्ड जो है एक तरह से वेट ही होता है, इंतजार करना ही होता है, लेकिन ये इंतजार खुशी या उत्सुकता के साथ किया जाता है, बेसब्री के साथ किया जाता है। इसके बाद है कि जब हम लुक फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप भविष्य में होने वाली किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और उसे सोचकर जो है आपको खुशी मिल रही है। ठीक है, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आप भविष्य में होने वाली किस चीज के बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में सोच करके आपको खुशी मिल रही है कि ये चीज अब घटित होने वाली है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका फ्रेंड आने वाला है। ठीक है, आपका फ्रेंड है, वो कल परसों आ रहा है 1-2 साल बाद। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपने जो फ्रेंड है उसकी बड़ी खुशी से, बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी बेसब्री के साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई वो 1-2 दिन बाद मुझसे मिलेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई फ्रेंड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब हम लुक फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद ये जो टू प्रीपोजिशन है ये इसके साथ होती है, और ये टू प्रीपोजिशन है कि न कि इन्फिनेटिव मार्कर। और क्योंकि प्रीपोजिशन है तो इसके बाद अगर आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो इस वर्ब के साथ जो है आईएनजी लगता है। ठीक है, टू के बाद मतलब ये जो फ्रेज है लुक फॉरवर्ड, इसके बाद टू इसके साथ होता है और ये टू प्रीपोजिशन होती है। और इसके साथ अगर आप कोई वर्ब यूज करते हैं तो इसके साथ आपको आईएनजी लगाना है, या फिर आप यहाँ पे नाउन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर नाउन होगा तो नाउन यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरह से हम लुक फॉरवर्ड टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लुक फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो ऐसी घटनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जिनका होना तय होता है या एक तरह से फिक्स होता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं होती जो शायद हो, बल्कि वह है जो होने ही वाली है, मतलब जो होगी ही होगी। तो ऐसे में हम जो है लुक फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपकी टिकट बुक हो चुकी है। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आपने टिकट बुक करवाई और आपकी टिकट बुक हो चुकी है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि आप ट्रिप का इंतजार कर रहे हैं, मतलब आपकी टिकट तो बुक हो चुकी है आपकी टिकट। तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे कि आई एम वेटिंग, सॉरी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम लुकिंग फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ट्रिप टू शिमला। तो ऐसे हम कहेंगे। ठीक है, जैसे आपकी टिकट बुक हो चुकी है और आप जो है ट्रिप के लिए जा रहे हैं शिमला, और क्योंकि टिकट बुक हो चुकी है तो इसमें ये तो है नहीं कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, ये तो पक्का होने वाली है। तो ऐसे में हम बड़ी खुशी से, उत्सुकता से, बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी ट्रिप की, जो कि ट्रिप कहाँ की है? शिमला की। तो ऐसे में लुक फॉरवर्ड टू का यहाँ पे प्रयोग किया है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए कि यहाँ पे हमने लुक फॉरवर्ड का प्रयोग किया, तो लुक फॉरवर्ड के बाद मैंने क्या बताया था? टू प्रीपोजिशन आती है, तो टू प्रीपोजिशन है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए नाउन है। तो अगर लुक फॉरवर्ड के बाद टू प्रीपोजिशन होती है, इसके बाद आप नाउन यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्शन या कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसे में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है यहाँ पे, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप लुक फॉरवर्ड केवल उन्हीं चीजों के लिए प्रयोग कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। लुक फॉरवर्ड का प्रयोग आप उन्हीं चीजों के लिए कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं या जिनसे आपको फायदा होने वाला है। आप कभी भी किसी बुरी चीज जैसे कि सजा हुई या कोई बीमारी हुई, ठीक है, तो इन चीजों के लिए आप जो है इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप ये नहीं कह सकते आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जेल। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जेल।
ऐसे नहीं कह सकते आप। जैसे आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई बर्थडे, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई बर्थडे, ये कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखिए, ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे और दोनों में समानता भी देखेंगे। समानता क्या है कि दोनों में ही हम किसी ऐसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कि अच्छी है, पॉजिटिव है, मतलब कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है, नकारात्मक चीज़ नहीं है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आपके बर्थडे की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बर्थडे का होना जो है एक अच्छा माना जाता है, मतलब हम ये खुशी का प्रतीक है। तो यहाँ पे हमने लुक फॉरवर्ड का प्रयोग किया, लुक फॉरवर्ड के साथ टू का प्रयोग किया, उसके बाद ये नाउन फ्रेज मैंने लिख दी। और लुक फॉरवर्ड के बाद हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं, ये आपको समझनी पड़ेगी ये चीज़। और ये जो टू होती है ये प्रीपोजिशन होती है। तो इसके बाद आप नाउन यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नाउन यूज़ किया, और यहाँ पे देखिए लुक फॉरवर्ड, और लुक फॉरवर्ड के बाद टू प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे मैं अगर वर्ब यूज़ कर रहा हूँ तो वर्ब के साथ मैंने आईएनजी लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं दोबारा आपसे मिलने की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो ये भी एक खुशी का मौका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको बुरी चीज़ों के लिए जो है लुक फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करना है। लुक फॉरवर्ड का प्रयोग जो है अच्छी चीज़ों के लिए आपको करना है। अब ये चीज़ मैंने आपको समझाई दी कि भाई लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा कोई या तो नाउन आता है या कोई वर्ब आती है। अगर वर्ब आती है तो उस वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। ऐसे में ये जो वर्ब होगी ये क्या कहलाएगी, ऐसे में ये जीरंड कहलाएगी। अब हम इन सभी के वन बाई वन एक एक एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा हमें। तो सबसे पहले जैसे मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेक्ट। और एक्सपेक्ट हमने क्या पढ़ा था एक्सपेक्ट के बारे में कि भाई भविष्य में कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिसके घटित होने का हमारे पास कोई सॉलिड रीजन है। जैसे मैं लिखता हूँ कि आई एक्सपेक्ट हिम टू पास द एग्जाम, आई एक्सपेक्ट हिम टू पास द एग्जाम, कि भाई मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो एग्ज़ाम पास कर ले। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सपेक्ट यूज़ किया। अब एक्सपेक्ट यूज़ किया तो इसका मतलब वो एग्ज़ाम पास करेगा, इसका मेरे पास कोई सॉलिड रीजन होगा। अब सॉलिड रीजन क्या है मेरे पास, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसने जो है कड़ी मेहनत की होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पर हिम का मेहनत करना मेरे पास एक ठोस कारण है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ। उसके बाद क्या है, होप। उसके बाद है होप। तो होप जो है हमने क्या पढ़ा था कि ये इमोशनल होता है, मतलब ये हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, ये हमारे दिल से जुड़ा होता है। इसमें कोई चीज़ होगी या नहीं होगी इसका हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन बस हम वो चाह रहे हैं, हमारी इच्छा है कि वैसा हो। तो इसमें ज़रूर नहीं होता है कि कोई ठोस कारण हो हमारे पास, ठीक है। ये बस आपकी एक दिली इच्छा होता है, दिली इच्छा होती है कि काश ऐसा हो जाए। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई होप, आई होप इट डज नॉट, आई होप इट डज नॉट रेन ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द मैच। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि आई होप इट डज नॉट रेन ड्यूरिंग द मैच। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैं आशा करता हूँ कि मैच के दौरान बारिश ना हो। तो बारिश तो आपके बस में नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि ये हो ही सकता है, बस ये आपकी इच्छा है, आपकी दिली इच्छा है कि ऐसा आप चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा ये पक्का नहीं है। इसका कोई आपके पास ना तो कोई सॉलिड रीजन है, ना आपका इस पर कंट्रोल है, ठीक है। तो ऐसे में हम होप का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वेट। अब वेट का मतलब क्या होता है, इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। और हमने पढ़ा था कि ये एक शारीरिक क्रिया है और इसमें हम समय बिताते हैं ताकि कोई चीज़ हो या कोई व्यक्ति आए। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 20 मिनट्स।
तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वह 20 मिनट से बस का इंतजार कर रही है, अर्थात वहाँ शारीरिक रूप से वो बस स्टॉप पर मौजूद है, बस स्टॉप पर खड़ी होकर या बैठ करके जो है वो वेट कर रही है। तो यहाँ पर सी जो है, क्योंकि खड़ी होकर या बैठ करके समय गुजार रही है, और किसकी किसके इंतजार में समय गुजार रही है? बस के, कि भाई वो जो सी है ये तो बस स्टॉप पर पहले आ चुकी है, लेकिन बस नहीं आई है, तो इसे समय गुजारना पड़ रहा है ताकि कुछ हो। अब क्या हो? बस आए। यहाँ पे वेट का प्रयोग किया गया। और लुक फॉरवर्ड का प्रयोग हमने देख ही लिया कि लुक फॉरवर्ड जो है भविष्य की खुशी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी ऐसी अच्छी चीज़ का इंतजार करना जो पक्का होने वाली है या जिसे लेकर आप बहुत उत्साहित हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम लुक फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। अब हम एक स्टोरी लेते हैं और उस स्टोरी के माध्यम से आप और भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हम कब एक्सपेक्ट का यूज़ करते हैं, कब हम होप का यूज़ करते हैं, कब हम लुक फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन है रोहन नाम का, रोहन नाम का कोई पर्सन है, और रोहन ने अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की थी। परीक्षा खत्म होने के बाद वह घर गया और सोचने लगा, मैंने सभी सवालों के सभी जवाब दिए हैं, इसलिए जो है मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। अर्थात यहाँ पे रोहन को यूज़ करना है एक्सपेक्ट या होप में से। अब क्योंकि उसके पास इस चीज़ का सॉलिड रीजन है कि उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके हाई मार्क्स आएंगे, तो यहाँ पे वो क्या कहेगा? आई एक्सपेक्ट टू गेट हाई मार्क्स, आई एक्सपेक्ट टू गेट हाई मार्क्स। अर्थात यहाँ एक्सपेक्ट है क्योंकि उसके पास मेहनत का तर्क और कारण है कि भाई उसने कड़ी मेहनत की, और इस बल पे वो कह रहा है कि उसके हाई मार्क्स जो है वो एक्सपेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट का प्रयोग इसलिए किया गया है। लेकिन वो जानता है कि परिणाम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो जानता है कि परिणाम तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह मन ही मन प्रार्थना भी कर रहा था कि भाई इसलिए वो मन ही मन प्रार्थना भी कर रहा था कि वो डिस्टिंक्शन के साथ जो है वो पास हो। तो ये उसकी प्रार्थना है। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं होगा वो नहीं जानता, इसका उसके पास कोई ठोस कारण भी नहीं है, सबूत भी नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या कहेगा? आई होप दैट आई पास विद डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वो होप यूज करेगा। यहाँ पे एक्सपेक्ट यूज की थी क्योंकि वो जानता था कि उसने कड़ी मेहनत की है, इसलिए उसको हाई मार्क्स आएंगे, तो यहाँ पे वो हाई मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पर वो डिस्टिंक्शन के साथ पास होने को होप कर रहा है क्योंकि वो नहीं जानता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब क्या हुआ? रिजल्ट वाले दिन वह अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया। वेबसाइट बहुत धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए उसे कुछ देर वहां पर बैठना पड़ा। इसका मतलब वो वहां पे बैठा है। ठीक है, वो वहां पे बैठा है, बैठ करके वो इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कहेगा? ही वॉज, यहाँ पे हम उसके बारे में कहेंगे कि ही वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए वेट यूज किया हमने। ठीक है, यहाँ वेट क्यों आया? क्योंकि वह शारीरिक रूप से वहां रुक कर समय बिता रहा है। तो कहीं पर भी शारीरिक रूप से कहीं पर रुक कर जो है बैठ कर या खड़े होकर जब हम समय बिताते हैं तो वहां पर हम वेट कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ कि परिणाम जो है वो आया और वो बहुत अच्छे अंकों से पास हो गया। अगले महीने उसे एक नई कंपनी ज्वाइन करनी थी। वह बहुत उत्साहित था और अपने दोस्तों से बोला कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू starting I am looking forward to starting my new job। ठीक है, अब नई नौकरी शुरू करना है, ये खुशी की बात होती है। तो यहाँ पे हमने look forward to का प्रयोग किया, और क्योंकि उसके अच्छे अंक आए थे और उसे एक नई कंपनी ज्वाइन करनी थी, तो उसे मान लीजिए ज्वाइन लेटर मिल गया। अब उसे ये बताया गया कि उस तारीख को आपको कंपनी ज्वाइन करनी है। तो क्योंकि ये कंपनी ज्वाइन करना जो है या नई जॉब ज्वाइन करना जो है फिक्स था उसके लिए लगभग, तो वो अब बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मैं जो है स्टार्ट करूँ अपनी जॉब। तो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आई होप समझ गए होंगे कि कब हमें एक्सपेक्ट यूज़ करना होता है, कब हमें होप यूज़ करना होता है, कब हमें जो है वेट यूज़ करना होता है, कब लुक फॉरवर्ड यूज़ करना होता है। अब हम इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी देख लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़रूरी है, कब हमें जो है इन शब्दों के साथ फॉर प्रीपोजिशन यूज़ करनी है, कब हमें टू इन्फिनेटिव मार्कर यूज़ करना है, कब टू प्रीपोजिशन होगी, ये सब कुछ भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, एक्सपेक्ट, होप, वेट और लुक फॉरवर्ड, इसके साथ अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्सपेक्ट, होप, वेट और लुक फॉरवर्ड, इनके साथ अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो क्या होता है कि एक्सपेक्ट के साथ आप कुछ यूज़ नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट के साथ सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन होप के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो फॉर प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, और वेट के साथ भी फॉर प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, और लुक फॉरवर्ड के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर एक्सपेक्टिंग रेन सून, हमें उम्मीद है कि जल्द बारिश होगी। तो देखिए, एक्सपेक्ट के साथ हमने ऑब्जेक्ट लगाया रेन, तो एक्सपेक्ट के साथ हमने कुछ नहीं लगाया, एक्सपेक्ट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट क्यों यूज किया, क्योंकि जो है बादल काले दिख रहे हैं और यह एक लॉजिकल बात है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट यूज किया। उसके बाद देखिए, वी आर होपिंग फॉर ए लॉट ऑफ रेन, हम आशा कर रहे हैं कि खूब बारिश हो, लेकिन भाई खूब बारिश होगी कि नहीं होगी ये तो हमें नहीं पता, ठीक है, ये हमारी इच्छा है, प्रार्थना है। तो यहाँ पे देखिए हमने होप यूज किया पहली बात तो, और होप के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ए लॉट ऑफ रेन, तो देखिए होप और इस ऑब्जेक्ट के बीच में देखिए फॉर प्रीपोजिशन हमने प्रयोग किया। उसके बाद है वी हैव बीन वेटिंग फॉर रेन फॉर वीक्स, अब देखिए हमने वेट के साथ जो है ऑब्जेक्ट यूज किया, इसके बीच में देखिए हमने फॉर प्रीपोजिशन यूज की, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हम हफ्तों से बारिश की राह देख रहे हैं, मतलब हम रुके हुए हैं किस चीज़ की प्रतीक्षा में कि कुछ हो, ठीक है। तो कुछ हो, इस वेट में जो है, इस इंतजार में अगर हम रुके हुए हैं तो इसका मतलब वहाँ पे हम वेट यूज करेंगे। उसके बाद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द ऑटम, अब यहाँ पे देखिए लुक फॉरवर्ड है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो लुक फॉरवर्ड और ऑब्जेक्ट के बीच में देखिए टू का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या है, मैं पतझड़ के मौसम का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो बेसब्री से इंतजार करना, खुशी से इंतजार करना, वहाँ पे हम लुक फॉरवर्ड टू का यूज करते हैं। और लुक फॉरवर्ड टू का यूज हम उन्हीं एक्शंस या उन्हीं जो है चीज़ों के लिए करते हैं जो फिक्स हैं, जो होने वाली हैं, जो पक्का होंगी। अब जैसे देखिए मौसम है, मान लीजिए, अब मान लीजिए गर्मी है, अब गर्मी है तो सर्दी आएगी, पक्का है, फिक्स है, आएगी गर्मी खत्म होने के बाद, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, भाई गर्मियों से हम परेशान हो गए और हम जो है सर्दियों की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो पहली बात तो सर्दियों का आना तय है, ठीक है। और आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द विंटर सीजन। तो इस तरह से लुक फॉरवर्ड टू का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पर आप बड़ी बेसब्री से, खुशी से किसी अच्छी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो होगी, जो फिक्स है, जो तय है। अब है एक्सपेक्ट, होप और वेट, इसके साथ आप टू इन्फिनिटी का प्रयोग कर सकते हैं, जो है लुक फॉरवर्ड के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्ट, होप और वेट के साथ आप टू इन्फिनिटी का प्रयोग करेंगे तो सीधा एक्सपेक्ट टू, होप टू, वेट टू। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी एक्सपेक्ट टू स्पेंड द समर इन फ्रांस, तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट के साथ जो है, एक्सपेक्ट के साथ हमने टू इन्फिनिटी यूज किया। यहाँ पे देखिए आई होप टू गेट ए गुड जॉब दिस ईयर, तो होप के साथ टू इन्फिनिटी यूज किया यहाँ पे। उसके बाद द स्टूडेंट्स आर वेटिंग टू एंटर द क्लासरूम, तो यहाँ पे देखिए वेट के साथ टू इन्फिनिटी यूज किया। तो आप एक्सपेक्ट के साथ, होप के साथ और वेट के साथ इस तरह से टू इन्फिनिटी यूज कर सकते हैं। लुक फॉरवर्ड टू के साथ आपको टू इन्फिनिटी यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप ये नहीं कह सकते आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि लुक फॉरवर्ड आपने यूज किया तो लुक फॉरवर्ड के साथ टू इन्फिनिटी यूज नहीं होता है, क्योंकि लुक फॉरवर्ड के साथ जो है पहले टू लगता है, ये प्रीपोजिशन होती है, और इस प्रीपोजिशन के साथ जो है आप अगर कोई वर्ब यूज करेंगे तो इसके साथ आपको आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, और नाउन यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर नाउन यूज कर रहे हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो इसके साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। उसके बाद बिफोर एन इन्फिनिटिव सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स ऑफ होप एंड एक्सपेक्ट कैन बी यूज्ड, कैन ऑफन बी यूज्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटिव से पहले, ठीक है, इन्फिनिटिव से पहले आप होप और एक्सपेक्ट को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी रख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में भी रख सकते हैं, मतलब इंडेफिनिट टेंस में भी रख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में भी रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं वी होप टू गेट टू दिल्ली नेक्स्ट वीकेंड, वी होप टू गेट टू दिल्ली नेक्स्ट वीकेंड। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं वी आर होपिंग टू गेट टू दिल्ली नेक्स्ट वीकेंड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए टू इन्फिनिटी था, तो टू इन्फिनिटी से पहले हम होप यूज कर रहे हैं, तो आप होप को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी रख सकते हैं और कॉन्टिन्यूस टेंस में भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट यूज कर रहे हैं, एक्सपेक्ट, और यहाँ पर भी एक्सपेक्ट, यहाँ पे टू इन्फिनिटी है, टू इन्फिनिटी से पहले आप एक्सपेक्ट को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी रख सकते हैं और इंडेफिनिट टेंस में भी रख सकते हैं, तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। उसके बाद है अगर आप एक्सपेक्ट, होप, वेट, ठीक है, इसके साथ अगर आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और फिर कोई इन्फिनिटी यूज कर रहे हैं, तो आपको एक्सपेक्ट के साथ सीधा ऑब्जेक्ट यूज करना है, फिर इन्फिनिटी यूज करना है,
अगर आप होप यूज़ कर रहे हैं तो होप के साथ आपको फोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वेट यूज़ कर रहे हैं तो वेट के साथ भी फोर लगाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर इन्फिनेटिव रखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एक्सपेक्ट हिम टू अराइव अबाउट 10 o'clock। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट है और यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट आया, सीधा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। कोई मतलब एक्सपेक्ट के साथ हमने कोई प्रीपोजिशन वगैरह नहीं लगाई। अब यहाँ पे देखिए वी आर होपिंग फॉर कमल टू कम अप विद सम न्यू आइडियाज। अब यहाँ पे देखिए टू इन्फिनेटिव है, हमने होप यूज किया और होप के बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पे देखिए फोर लगाना पड़ा, हमने यही पढ़ा था, यहाँ पे देखिए फोर है। नेक्स्ट देखिए आई एम स्टिल वेटिंग फॉर कमल टू पे मी बैक दैट मनी। अब यहाँ पे देखिए हमने वेट यूज किया, ये टू इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से पहले अगर हमने टू इन्फिनेटिव से पहले कोई ऑब्जेक्ट यूज किया और उससे पहले वेट यूज किया तो वेट के साथ फोर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमने फोर भी लगाया यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट इज ऑफन यूज्ड विद ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। एक्सपेक्ट को हम ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव के साथ यूज करते हैं कब? टू टॉक अबाउट पीपल्स ड्यूटीज, लोगों की ड्यूटीज के बारे में बताने के लिए। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि वी एक्सपेक्ट यू टू वर्क ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। मतलब कोई कंपनी है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कह रही है वर्कर्स से कि वी एक्सपेक्ट यू टू वर्क ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। मतलब यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी ड्यूटी बताई जा रही है कि हम आपसे हर महीने के पहले शनिवार को काम करने की अपेक्षा करते हैं। मतलब आपकी ड्यूटी रहेगी कि भाई आप हर महीने के जो है पहले शनिवार को जो है आप काम करें। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट यूज किया गया। अब एक्सपेक्ट के साथ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो एक्सपेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके बाद आपको टू इन्फिनेटिव यूज करना होगा, ठीक है। हम इसका पैसिव भी बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे स्टाफ आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट वर्क पंक्चुअली एट 8:30। तो यहाँ पे देखिए स्टाफ आर एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में लिखा गया। अब क्योंकि एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट तो बन गया सब्जेक्ट ये, तो यहाँ पे सीधा जो है इन्फिनेटिव आ गया। उसके बाद है लुक फॉरवर्ड टू के साथ आपको जो है वर्ब प्लस आईएनजी यूज करनी होती है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि लुक फॉरवर्ड जो आप यूज करेंगे तो ये टू जो है ये प्रीपोजिशन होती है और इसके बाद आपको वर्ब यूज अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद योर टीम, मैं आपकी टीम के साथ काम करने का उत्सुक हूँ। यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू यूज किया, तो टू इसमें क्योंकि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर फीडबैक ऑन द प्रपोजल। अब यहाँ पे देखिए लुक फॉरवर्ड यूज किया, तो लुक फॉरवर्ड के साथ टू यूज हम करेंगे हमेशा, ठीक है। लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू यूज करेंगे। टू क्या है? प्रीपोजिशन। इसके साथ आप नाउन लिख सकते हैं, अगर आप नाउन की रिक्वायरमेंट है तो नाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वर्ब यूज किया तो वर्ब यूज करेंगे तो इसके साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट एंड होप प्लस दैट क्लॉज, कि एक्सपेक्ट और होप के बाद आप दैट क्लॉज यूज कर सकते हैं। जैसे आई एक्सपेक्ट दैट द रिजल्ट्स विल बी आउट टुमारो, यहाँ पे एक्सपेक्ट के बाद देखिए दैट क्लॉज यहाँ पे यूज की गई। यहाँ पे आप दैट को ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप होप के साथ भी दैट क्लोज यूज कर सकते हैं, जैसे आई होप दैट आई विल रिकॉग्नाइज हर, तो यहाँ पे दैट क्लोज है, आप यहाँ पे भी दैट क्लोज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने ये सेंटेंस लिखा आई एक्सपेक्ट दैट द रिजल्ट्स विल बी आउट टुमारो, कि आप अपेक्षा करते हैं कि रिजल्ट जो है कल जो है वो आउट होगा, तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते आई एम वेटिंग दैट द रिजल्ट्स विल बी आउट टुमारो, ये गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद है नेवर यूज प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ एक्सपेक्ट बिफोर दैट क्लोज, कि भाई दैट क्लोज से पहले आप जब एक्सपेक्ट यूज कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट को आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज ना करें, ठीक है। मतलब उसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज ना करें। अब देखिए यहाँ पे हमने दैट क्लोज यूज की और इससे पहले हमने एक्सपेक्ट यूज किया और एक्सपेक्ट को हमने लिख दिया कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। लेकिन अगर आप होप यूज कर रहे हैं दैट क्लोज से पहले, ठीक है, दैट क्लोज से पहले अगर आप होप यूज कर रहे हैं तो होप को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी रख सकते हैं और प्रोग्रेसिव टेंस में भी रख सकते हैं। जैसे देखिए वी होप या वी आर होपिंग दैट यू कैन कम एंड स्टे विद अस सून, यहाँ पे ये दैट क्लोज है, यहाँ पे दैट अंडरस्टूड है, ध्यान रखना दैट यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है, तो दैट क्लोज है, दैट क्लोज से पहले अगर मैंने होप यूज किया तो यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है होप इज ऑफन फॉलोड बाय ए प्रेजेंट टेंस विद ए फ्यूचर मीनिंग, अगर आप होप यूज कर रहे हैं तो दैट क्लोज में जो है फ्यूचर मीनिंग के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे आई होप कमल डजंट मिस द ट्रेन, अब यहाँ पे कमल डजंट मिस द ट्रेन, इसका मतलब क्या है कि मैं आशा करता हूँ कि कमल जो है ट्रेन मिस ना करे, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है। हालांकि कमल के द्वारा ट्रेन मिस करने की जो उम्मीद है वो कब की जा रही है? फ्यूचर की, मतलब कमल से फ्यूचर में ट्रेन मिस हो सकती है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि वो जो है ट्रेन मिस ना करे, तो ये फ्यूचर मीनिंग यहाँ पे कन्वे किया जा रहा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।